कल हमने देखा कि निफ्टी अराउंड क्लोज हुआ है 95 पॉइंट्स ऊपर एट अराउंड 23,198। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वो क्लोज हुआ था 48,887 पे। दैट वाज अराउंड 124 पॉइंट्स पॉजिटिव, विच वाज जो हमने सुबह नहीं देखा था। बहुत अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, अच्छी नहीं कह सकते लेकिन यस बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। एंड आज खास ध्यान सबका निफ्टी पे जरूर होगा क्योंकि आज है एक्सपायरी, ऑफ कोर्स नॉट द लास्ट एक्सपायरी ऑफ द मंथ बट इट इज एन एक्सपायरी डे। हर एक लेवल्स पे कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग करी हुई है। सबसे ज्यादा जो हम देख सकते हैं कॉल राइटर्स मौजूद थे ऑन द लेवल्स ऑफ 23,500, लेकिन वहां से भी उन्होंने अनवाइंडिंग की है। अराउंड 22,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कल के दिन में अनवाइंड किए हैं ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। अगर हम बात करें फेयर प्राइस हम देख सकते हैं 23,165 पे है। एंड जैसे हम सपोर्ट की बात करें, पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स सबसे ज्यादा मुझे इन लेवल्स पे दिखाई दे रहे थे, दैट इज 23,000। हमने कल क्लोजिंग देखी विच वाज अबाउ दैट दोज पर्टिकुलर लेवल्स। सो हम यहाँ देख सकते हैं 23,000 के लेवल्स पे पुट राइटर्स ने भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग की है। अराउंड 28,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कल के दिन में अनवाइंड किए हैं। अगर हम एक चेंज की बात करें तो हम देख सकते हैं परसों के डेटा एंड कल के डेटा में कि कल परसों के दिन कितनी ज्यादा एडिशन हुई थी एंड कल के दिन बोथ फ्रॉम द एंड्स ऑफ पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स एक अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो कल क्लोज हुआ था 48,887 पे। अराउंड 124 पॉइंट्स पॉजिटिव था। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स ने अच्छी खासी अनवाइंडिंग करी है ऑन ऑल ऑफ दीज लेवल्स। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कॉल राइटर्स की तो वो मौजूद थे ऑन द लेवल्स ऑफ 53,000, जहां पे भी उन्होंने अराउंड 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कल के दिन में अनवाइंड किए हैं। एक बार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें सपोर्ट कहाँ नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है ऑन द लेवल्स ऑफ 46,000। यहाँ पे पुट राइटर्स ने अराउंड 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड भी किए हैं। एक बार चेंज की बात करें ओआई डेटा की तो यहाँ पे आप देख सकते हो परसों के दिन कितनी अच्छी एडिशन हमें दिखाई दे रही थी फ्रॉम बोथ कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। एंड अगर हम देखें तो कल के दिन बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे कॉल पुट राइटर्स ने बनाया है ऑन द लेवल्स ऑफ 45,500। तो कल जब हम अंकित जी से बात कर रहे थे उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट बताया था ऑन द लेवल्स ऑफ 48,873। एंड अगर एक ब्रेकआउट कहाँ से आएगा ऑन द अपर साइड इन्होंने उस पे भी उन्होंने लेवल्स दिए थे 49,300। तो इन लेवल्स पे सबको जरूर ध्यान रखना है। आप देख सकते हो आईटी में काफी ज्यादा अच्छी रैली देखने को मिली है कल के दिन एंड हम उसका रिप्रेजेंटेशन आरपीजी में भी देख पा रहे हैं। अगर हम देखें तो सारे ही स्टॉक्स मेजर स्टॉक्स आई वुड से मेजर स्टॉक्स आर इन द स्ट्रॉन्ग जोन। HCL टेक पे भी हमने कल अच्छा खासा एक एनालिसिस किया था। HCL टेक हम देख सकते हैं इन द स्ट्रॉन्ग जोन। बिरला सॉफ्ट, LTIM, टेकएम, TCS, LTTS, विप्रो, एम्फोसिस, ये सारे ही मौजूद है इन द स्ट्रॉन्ग जोन। अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव जोन की तो मुझे प्रोग्रेसिव जोन में दिखाई दे रहा है OFSS, इन्फी, देन वी हैव कोफोर्ज। These are the only stocks present in the progressive zone. अगर हम बात करें वीक जोन की तो हम देख सकते हैं डिक्सन, नौकरी एंड परसिस्टेंस आर द 3 स्टॉक्स जो मौजूद है इन द वीक जोन। मुझे अभी फिलहाल के लिए इन्फोसिस एंड विप्रो पे, क्योंकि आईटी इंडेक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बता रहा है एंड एक रिप्रेजेंटेशन हमने उसका देखा है इन दिस वीक एज वेल। तो आज के दिन भी थोड़ा फोकस हमारा आईटी पे होगा। तो आईटी इंडेक्स के जो हमने 2 स्टॉक्स पे बात की, इन्फोसिस एंड विप्रो, उस पे थोड़ी और आगे बात करेंगे एंड इन पे आज खास ध्यान रखना है सभी। तो हम देख सकते हैं अराउंड 52,800 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अनवाइंड किए हैं। वैसे ही बहुत और लेवल्स पे भी हमें इन्फी में कॉल राइटर्स की तरफ से अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। उन्होंने अच्छी खासी अनवाइंडिंग करी है ऑन द लेवल्स ऑफ 1,900 एज वेल। इन्फी के लिए हम देख सकते हैं 1,856 पे हमारी फ्यूचर प्राइस चल रही है। एक कोई अच्छा सपोर्ट यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑन द लेवल्स ऑफ 1,800, जहां पे पुट राइटर्स ने अराउंड 69,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं कल के दिन में। एक बार चेंज इन ओआई की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा एडिशन हुई थी परसों के दिन एंड आज के दिन में कल के दिन में हमें कितनी ज्यादा अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम देखें तो पुट राइटर्स ने अपना एक अच्छा डेरा जमाया है ऑन द स्ट्राइक प्राइसेस ऑफ
We can say 1800 in INFI. सो मेरा व्यू माइल्डली बुलिश सा बन रहा है निफ्टी पे। Okay. सो बेसिकली मेरा सेटअप होगा डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट जहां ओपन होता है जी वहां पे मैं एटीएम कॉल को बाय करूंगा, एंड जो भी मेरा प्रीमियम रिसीव हो रहा है जी 4 to 5 स्ट्राइक्स ऊपर की ओटीएम कॉल शॉर्ट करूंगा, टू बेसिकली मेक श्योर कि मेरा नेट डेबिट कम हो जाए। एंड माइल्डली बुलिश हो तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी आज 200 पॉइंट के ऊपर जाएगा। सो एटीएम कॉल और 4 स्ट्राइक ऊपर के कॉल्स को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये मेरा एक स्प्रेड बन रहा है जी निफ्टी में आज मॉर्निंग के लिए। राइट नहीं, थिंग है। एटीएम कॉल बाय करना है, फोर ओके स्ट्राइक्स ओटीएम के कॉल शॉर्ट कर देने हैं, ओके सो दैट शॉर्ट आवर करना है। नेट, जी सो नेट द प्रीमियम दैट वी गिव इन द मार्केट इज वेरी लेस। अगर जैसे एटीएम कॉल 60 रुपीज का है जी और 4 स्ट्राइक्स ओटीएम अगर 15 रुपए का है, राइट, तो मैं 4 स्ट्राइक्स ओटीएम के 3 लॉट बेच सकता हूँ, तो 45 रुपीज का प्रीमियम मैंने रिसीव कर लिया। एक लॉट मैंने एट द मनी कॉल बाय कर लिया, तो 60 रुपीज का मैंने बेसिकली क्या किया, प्रीमियम दे दिया। सो नेट नेट मेरा मार्केट में सिर्फ 15 रुपए का रहेगा। सो मेरा मेन रीजन इसको बुलिश बोलने का ये है, क्योंकि अगर हम 21 जैन के लोज देखें, राइट, ओके चार्ट पे, तो ओके मार्केट ने कल भी 21 जैन के लोज को सस्टेन करके वापस से एक पुल बैक लिया, जी एंड मार्केट क्लोज्ड एट अ गुड हायर लेवल देन वेयर इट ओपन। सो मार्केट पहले नीचे गया, उस लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो आई फील जी कि जो बुल्स ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है कल, जी शायद आज कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। एंड आज अगर क्या बोलते हैं, मार्केट ऊपर भी जाता है तो लगभग जी 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो लोअर लोज बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ ही आने की कोशिश कर रहा है। बट जी आजकल में मुझे एक छोटा सा लोअर बेरिश नो ट्रेंड में भी एक छोटा सा बुलिश पुल बैक दिख रहा है। सो मेरा लेवल बेसिकली ये हुआ कि आज मेरे लिए अगर मार्केट जहां पे भी ओपन होता है, फॉर मी आई थिंक मार्केट विल नॉट क्रॉस 23,380 इज व्हाट ओके माय मार्केट स्ट्रक्चर सेज मी। सो सिंस मेरे को ऐसा लगता है कि 23,380 के ऊपर आज पर्टिकुलर डे में मार्केट का जाना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड दैट इज द मेन रीजन कि मैं बुलिश का अगर लॉन्ग कॉल लेता हूं तो 22,380 के ऊपर 22,400 के सॉरी 23,400 के पास वाले कॉल्स को मैं और एग्जिट शॉर्ट करेंगे बेसिकली बेच दूंगा। माय जी लेवल्स आर 23,380 नॉट 22,380, आई एम सो सॉरी। या सो 23,380 के ऊपर जाना मुझे मार्केट का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आज के दिन में। अभी ओके 23,155 पे है मार्केट। सो 23,150 के आसपास का कॉल हम बाय करेंगे, एंड जी देन 23,400 के कॉल्स हम शॉर्ट कर देंगे, सो दैट द नेट प्रीमियम्स दैट वी गिव टू द मार्केट इज वेरी वेरी लेस, नेट डेबिट इज वेरी वेरी लेस। एंड अगर मार्केट ऊपर चले जाता है हमारी फेवर में 100-150 पॉइंट, तो कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। जो कॉल जी हमने बाय किया, जो कॉल हमने शॉर्ट किया, उसमें बहुत कम लॉस आएगा। नेट नेट प्रॉफिट्स में हम निकलने की कोशिश करेंगे फिर इस सेटअप। राइट सो मैं अपने व्यूज रिजर्व रखूंगा बुलिश है या नहीं मार्केट को बताने के लिए जी टिल बजट। पोस्ट बजट ही मुझे क्लैरिटी मिलेगी बेस्ड अपॉन द जी सेंटिमेंट्स कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। जी इनफैक्ट इंडियन मार्केट आई थिंक इज वेटिंग फॉर द बजट। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या टैक्स रिलीव्स मिलते हैं बजट्स में, क्या जी ट्रेडिंग के ऊपर जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें कोई रिलीफ है या नहीं है, बेस्ड अपॉन दोज नो पैरामीटर्स, then only we can decide कि मार्केट के sentiments overall bullish या bearish लग रहे हैं। For now या market is definitely bearish in India, या and basically अगर फर्स्ट फेब को बजट के दिन भी अगर हमको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, then जी I'm even more bearish, then I would say I will be basically aiming कि 21,000 के लेवल्स में निफ्टी में देखूं। बट अगर ओके बजट में कोई बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है, कॉस्ट कम हो जाते हैं ट्रेडिंग के या अदर इंफ्रा कॉस्ट, then we might see a good correction। बट फिलहाल कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल से मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। सो बैंक निफ्टी भी मुझे बुलिश लगता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा बुलिश लगता है। एंड जी अगर हम कल की क्लोजिंग भी देखें तो कल की क्लोजिंग में भी काफी अच्छा करेक्शन हुआ, एंड लास्ट 1 आवर में मार्केट लास्ट 1 आवर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। एंड जी अगर हम एक आर्ली चार्ट में देखें तो एक बहुत ही क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन रहा है, एंड ओके मार्केट अपने नेकलाइन को भी क्रॉस करके ऊपर गया है। सो बैंक निफ्टी में भी मैं बुलिश हूँ। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट मैं ज्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू निफ्टी, एंड 48,770 के लेवल से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रीच समवेयर अराउंड 49,300 के लेवल्स। जी निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है इट इज जी समवेयर अराउंड 23,106, तो 23,100 का हम लोग कॉल बाय करेंगे,
राइट। Okay. सो 23,100 का कॉल हम एक लॉट बाय करेंगे विच इज समवेयर जी अराउंड 55-56 रुपीज, राइट। जी एंड 23,300 के हम 2 लॉट कॉल बेच देंगे, सो विच इज समवेयर अराउंड 10 रुपीज। सो 50 और 10 20 रुपीज हमको प्रीमियम मिला, तो हमारा नेट जी जो मार्केट में डेबिट है वो 30 रुपीज का होगा, राइट। जी एंड बेसिकली वी विल वेट कि या तो ये 30 जीरो हो जाए, राइट, या जी फिर अगर मार्केट 23,300 एग्जैक्टली 23,300 टच करता है तो हम जी एग्जिट लेंगे इस राइट पर्टिकुलर ट्रेड में। सो हमने बेसिकली 33 मार्केट को पे किया है, जी एंड इफ हमको 1:2 यानी कि 66 to 70 रुपीज का नेट गेन मिलता है तो हम एग्जिट जी करेंगे, या फिर ये वर्स्ट केस 33 जीरो हो जाएगा। सो इट्स मोर और जी लाइक हीरो जीरो ट्रेड। So I think one more stock that is looking good, I mean one more trade that is looking good is जी कोफोर्ज का 10,000 कॉल फेब का शॉर्ट करने ओके के लिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ओके So if you see the price of Coforge 10,000 call, it is somewhere around 83, and मार्केट ने कोफोर्ज ने कभी 10,000 पहले टेस्ट नहीं किया है, राइट। जी एंड अभी जहां पे है 8-8.5% ऊपर है आज के डेट में, तो जी आईवी स्पाइक बहुत ज्यादा है। 10,000 एक राउंड नंबर है, तो उस पर काफी जी ज्यादा डिमांड सप्लाई की वजह से वो प्रीमियम ऑलरेडी 150-160% ऊपर है उसका आज, जी राइट। एंड आई थिंक प्रीमियम्स और आईवी का स्पाइक बहुत ज्यादा मिल गया है उसको। सो अगर थोड़ा सा यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है कोफोर्ज, या यहीं कहीं रह जाता है, तो ये 84 से वेरी इजीली 64-60 तक बड़े आराम से आ जाएगा अगले जी 2-3 दिन में, एंड वहां पे हम लोग एग्जिट लेंगे। सो 84 पे हमने लिया है 16 पॉइंट्स, यानी कि 100 रुपीज का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड 25 पॉइंट्स यानी कि लगभग 60 के आस 24.60 के आसपास का हम टारगेट लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर राइट ट्रेड में। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कल अंकित जी ने दो लेवल्स बताए थे। जी उन्होंने कहा था कि 23,350 के ऊपर वी राइट कैन सी राइट अ बुलिश व्यू, एंड 22,900 का एक सपोर्ट के बारे में हमने बात की जी थी। एंड अभी जो सुबह कुशल सर ने भी लेवल्स दिए थे वो भी कोरिलेट कर रहे थे, अराउंड 23,380 का उन्होंने आज के दिन के लिए लेवल दिया है। जी आपको अभी के लिए चार्ट देख के क्या लग रहा है कि क्या वो ऊपरी तौर पे लेवल हो सकता है राइट जिस पे लोगों को ध्यान रखना चाहिए? जी सो एक्चुअली आई वाज चेकिंग आउट खुशल सर's ट्रेड ओके तो जैसे ही खुशल सर गए एंड वी आर सीइंग अ गुड स्पाइक इन दी प्रीमियम्स, एंड देखिए ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास आ चुके हैं। जी 60 का अभी करंट लेवल चल रहा है एंड 66 का टारगेट सर ने दिया है, तो आई थिंक कि ट्रेडर्स को एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेके। तो आई थिंक व्यूवर्स जो है अपनी ट्रेलिंग शुरुआत कर सकते हैं, परफेक्ट। क्योंकि काफ़ी अच्छी एक मोमेंटम या तेज़ी हमें देखने को मिली है यहाँ पे, एंड आई थिंक कि एक सस्टेनेबल मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है और यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है। तो ट्रेडर्स जो है यहाँ पे ये ट्रेड को ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, इसको आप पकड़ के चलिए एंड एक ट्रेलिंग ज़रूर शुरुआत कर सकते हैं। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट हियर एट द टारगेट 66 का यहाँ पे टच देख रहा हूँ मैं, टिक ऑलमोस्ट वी आर जस्ट 1 टिक अवे, जी 65.95 आके गया है। ओके सो वी आर 66-67 हो चुका है, एंड आई थिंक यहाँ पे हमारा प्रॉफिट्स जो है सर ने जो कहा था वो वाला प्रॉफिट लेवल्स आ चुका है। तो जी। दैट वाज अ क्विक ट्रेड बाय कुशल सर, जिसको हम यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर ऑफ। ओके तो ये हो गया हमारा आज सुबह का प्रॉफिट बुकिंग, यस राइट। तो विप्रो में मेरी तरफ से भी एक ट्रेड बनाएंगे, एक छोटी सी सिंपल ट्रेड रहेगी, ज़्यादा हम यहाँ पे बड़ी मोमेंटम नहीं गेन करना चाहेंगे। ओके ओके तो विल गो विद द 320 320 के ही स्ट्राइक के साथ जाते हैं, ओके जिसका 6 रुपीज़ का अभी प्रीमियम चल रहा है। जी ओके हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे यहाँ पे 4 का, एंड यहाँ पे हम मोमेंटम देख सकते हैं अराउंड यहाँ पे अराउंड ऑलमोस्ट 10 का मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हम मेंटेन करके चले, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेड दी है जी यहाँ पे मैं एकदम लिमिटेड यहाँ पे मैं ट्रेड दे रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा एसएल और टारगेट नहीं ले रहे हैं। 6 का हम यहाँ पे 6 की एंट्री बना रहे हैं, तो 4 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं विच इज़ 2 रुपीज़ फ्रॉम हियर। ओके एंड टारगेट हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 1:2 का सिंपल, ओके जो यहाँ पे 4 रुपीज़ का है। तो ये आप कह रहे हो इंट्राडे होगा कि पोजिशनल के लिए आप
एडवाइस आई थिंक यू नो व्यूअर्स कैन होल्ड दिस ट्रेड ओके जब तक यहाँ पे Okay. टारगेट या एसएल नहीं आता आई थिंक ये बुलिश ट्रेड को व्यूअर्स पकड़ के चल सकते हैं ओके सो अडानी पोर्ट्स ये एक स्टॉक था जो मुझे डिस्कस करना था जी क्योंकि कल के दिन हमने इस पे क्लोजिंग में बात की थी एंड आज सुबह इस पे ध्यान रखने की राय अंकित जी ने दी थी